मेरा नाम मोहम्मद दानियाल उबैदुल्ला है। 20 जुलाई फर्स्ट मुहर्रम को जो मॉडल टाउन सोपोर में इंसिडेंट हुआ एक लेडी के सुसाइड का, मैं उनका सबसे बड़ा बच्चा हूँ। यहाँ पे मेरे सिबलिंग्स भी है, ये उनकी बेटी है, ये उनकी दूसरी बेटी है, और मेरा दूसरा भाई भी मुझसे जो छोटा है वो भी यहीं पे बैठा है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। मकसद कम्युनिटी के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने, सोसाइटी के सामने बाहर आने का सिर्फ ये है, हम ये गटर गेम नहीं खेलना चाहते हैं। इट्स अ मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन, और हम नहीं चाहते थे कि एक मीडिया ट्रायल हो, मगर चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदारों ने जो साल हा साल एब्सेंट रहे हैं, हमसे कोई नाता नहीं रहा, यहाँ कभी आए नहीं है, कोई उनमें से 6 साल बाद आया यहाँ, कोई उनमें से 10 साल बाद आया, एक तो उनमें से 14 साल बाद भी आया है। उन लोगों ने अब हमारे माँ के इस इंसिडेंट की ओनरशिप ले ली है, जैसे वो सिर्फ उनकी बहन लगती है, हमारी कुछ नहीं लगती। और एक निहायत फेक और फैब्रिकेटेड नैरेटिव सोसाइटी में उन्होंने इस वक्त फ्लो किया है। तो हम उसी के लिए, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा कि हम भी सामने आए। उन्होंने कल अपने वर्जन को नाम दिया फैमिली वर्जन, जबकि प्राइमरी फैमिली यहाँ पे है। हम भी अपना वर्जन सामने रखें, हम भी बताएं कि उस रात क्या हुआ। सोल आई विटनेस उस मसले की यहाँ पे मेरी बहन सहर बैठी हुई है, ये भी आपको बताएगी। और जो उन्होंने कल से बातें की, उन बातों को भी हम डिबंक करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कितना झूठ है और उसमें कितना सच है। तो सबसे पहले तो मैं पास ऑन करूंगा अपनी बहन सहर को, जो सोल आई विटनेस है। ये आपको बताएगी कि उस रात और उस रात से कबल 4-5 दिन जब से ये मसला चल रहा था, यहाँ पे क्या पेश आया। मैं डिसीज की सबसे छोटी बेटी हूँ, और सिर्फ उस वक्त जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ सिर्फ मैं मौजूद थी यहाँ पे। तो मैं आपको शुरू से सारा बताती हूँ। 6 दिन पहले, जिस दिन ये 20th को हुआ है, उससे 6 दिन पहले 14th को मम्मा घर से चली जाती हैं सुबह। किसी को कुछ नहीं बताया उन्होंने, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी। बिना बताए हम चारों भाई बहनों के उसने फ़ोन नंबर्स ब्लॉक किए हुए थे। अबू जी का नंबर ब्लॉक किया हुआ था, यहाँ तक कि उनके बुटीक के जो वर्कर्स हैं उनके साथ उसका कोई कंटैक्ट नहीं था, ड्राइवर के साथ कोई कंटैक्ट नहीं था। तो हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ गई है, और हम बहुत परेशान थे। तो यहाँ नेबरहुड में मेरी खाला रहती है, जिनके बेटे कल की प्रेस इंटरेक्शन में मौजूद भी थे। वो हमारी फैमिली यहाँ नेबरहुड में रहती है। हमने अबू जी ने उनको कॉल करके घर पे बुलाया, उनसे डिस्कस किया कि ऐसे है, ममा मिसिंग है, आप कुछ हेल्प कर सकते हो। कम्प्लीटली उन्होंने डिनाई किया, रिफ्यूज़ किया कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो कल की मीडिया इंटरेक्शन में मेरे कज़न थे, जिनसे आप लोगों की बात हुई है, उनको मैं कोट करूँगी। उन्होंने मेरे अबू जी से बोला कि एड्रेसिंग हिम, उन्होंने बोला कि एश्चे तहद खतर रेवा एश्चे मंशुरन हुन बेतुहन फेरा, वरना हम उसके लिए यहाँ नहीं आते। मैं अपनी ममा और उनकी ममा का वो बोल रहे हैं, मैं उनकी वो कोट कर रही हूँ। अपनी ममा और अपनी बीवी को बोलता रहता हूँ कि इनकी शॉप पे भी ना जाओ, इनके साथ टोटल कट ऑफ करो। और उसके बाद मेरी खाला, जो मेरी माँ की बहन है, वो मेरे से अकेले में आके मुझे ये बोलती हैं कि ममा जब आएगी, जैसे आप लोग उसको पैम्पर करते हो, जैसे आप प्यार करते हो, वो नहीं करना है इस बार टोटल स्टर्न रहना है, उससे कोई बात नहीं करना है। हम लोग ने तो वैसे भी कट ऑफ किया है, मगर मैं फिर से अपनी बाकी बहनों को फिर से एक बार कहूँगी कि हम टोटल कट ऑफ करें उससे, और आप लोग भी करो। ये मेरी खाला ने मुझे कहा है उस टाइम। तो फिर जब उन्होंने टोटली रिफ्यूज़ किया, कोई उसको ढूंढने में हेल्प नहीं की, तो मेरे पापा ने, अबू जी ने इंडिपेंडेंटली एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की हेल्प से मम्मा को ट्रैक करके ढूंढा है। 14th को वो चली गई थी, 17th तक उन्होंने उनको ढूंढ के घर लाया पुलिस ऑफिसर की हेल्प से। वो 17th को घर आती हैं। 2 दिन 18th और 19th पास होते हैं आराम से, बहुत कामली, कोई बहस कोई झगड़ा नहीं होता है इस बीच में। और 20th को, जिस दिन ये इंसिडेंट होता है, जिस दिन मम्मा ने सुसाइड किया, उस दिन सुबह से मम्मा वागुरा जाती है। वागुरा में हमारा एंसेस्ट्रल होम वागुरा में है। पूरा दिन वो वहीं स्पेंड करती है। शाम को वो घर आती है, और वो घर डायरेक्टली नहीं आती है, वो पहले हमारा बुटीक पास में, इधर पे बाहर से हमारा बुटीक है, तो वागुरा से वो डायरेक्टली बुटीक पे जाती हैं। बुटीक पे वो जाती हैं शाम को, मुझे लगता है मगरिब का वक्त होगा उस टाइम, और उस टाइम भी वहाँ कोई कर्जदार आते हैं जिन्होंने उस टाइम भी शोर शराबा किया, और उसके विटनेस हमारे वर्कर्स भी है। तो जो कल की प्रेस इंटरेक्शन में इन्होंने ये भी क्लेम किया कि वर्कर्स से हमारी बात हुई और वर्कर्स ने कहा कि मम्मा साउंड थी, उनकी मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक थी, वो भी फॉल्स क्लेम थी। इनकी वो पूरी वीडियो ही फॉल्स एक्यूजेशंस और फॉल्स क्लेम्स पे बेस्ड थी, मगर वो तक भी झूठ है, क्योंकि उनको पता है, वर्कर्स ने हमें बोला कि उस टाइम भी कोई कर्जदार आए हुए थे। तो उनसे बातचीत करके कुछ करके मम्मा अंदर आती हैं, अब घर आती है, और वाइल कमिंग होम फ्रॉम बुटीक टू होम उनकी बात मेरी बहन से होती है। ये आपको क्विकली बताएगी कि इनकी उसमें टाइम लगेगा, चलो ठीक, उनकी क्या बात होती है वो आपको ये बाद में बता देगी। तो बुटीक से फिर वो अंदर आती है। हम कामली, अबू जी और मैं पूरे इंसिडेंट में मैं मौजूद थी।
तो हम कामली उससे पूछते हैं कि आप हमें एक बार सच बताओ, टोटल फिगर बताओ कि कितना डेट है, उसका कोर्ट केस भी था उसके बारे में भी बता दो, ताकि हम मिल के कुछ कर सकते। जब हमें सच पता होगी तभी हम कोई सोल्यूशन साथ में कर सकते हैं ना, क्योंकि जो था हम फैमिली, हमें आपस में ही करना था। तो वो बहुत हमेशा वो चिढ़ जाती थी जब हम उसको इस बारे में सवाल पूछते थे, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट वो बहुत इरिटेट हो रही थी इन सवालों से। तो उठ के अबू जी बेडरूम से हमाम में चलते हैं बैठने, और मैं कॉरिडोर में बैठी रहती हूँ और मम्मा भी अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद, मिनट्स आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन, 2-3 मिनट हमारी बात हुई, तो मम्मा उठ के गुस्से में, लड़ाई में वो जाती है हमाम में, और जहाँ मेरे अबू जी बैठे हुए थे, और उन पे हमला करती है, वो करती है। एंड आई सम हाउ ट्राई टू सेपरेट देम। मैं मम्मा को हमाम से लेके फिर से अपने बेडरूम में लेके जाती हूँ। वो चली जाती है, वहाँ उनका दरवाज़ा भी खुला होता है, लाइट भी खुली होती है, और मैं हमारे स्टेयरकेस पे बैठी हूँ। स्टेयरकेस से मुझे बेडरूम का व्यू पूरा दिख रहा है, मुझे मम्मा दिख रही है, मम्मा की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो रो रही होती है उस टाइम। वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग इन्होंने कल फेसबुक पे भी शेयर की है, वो कॉल मेरे सामने हुई है, वो कॉल मैंने सुनी है, वो कॉल मैंने करते हुए देखा है। वो जो मफल्ड आवाज़ आई है, अभी वो मम्मा ने फ़ोन कॉल ऐसे की है, लाउड स्पीकर, मफल्ड आवाज़ है, हम मानते हैं। अब ऐसे रखेंगे स्पीकर के साथ तो आवाज़ आती है मफल्ड, और वो रो भी रही है, थोड़ी मूवमेंट भी हो रही है, तो उससे आवाज़ मफल्ड आ रही थी। तो उसने वो फ़ोन कॉल मेरे सामने की है, जिससे भी किया। और आप मुझे ये बताएं कि उसने वो फ़ोन कॉल एक स्ट्रेंजर को की है। 9 सिबलिंग्स है, उसको एक को भी नहीं किया। अगर उसको अपनी जान का खतरा है, वो पहले तो अपनी फिर बहनों भाइयों को बोले, किसी को नहीं किया उसने कॉल। उसने एक स्ट्रेंजर को कॉल किया है, और वो कॉल मैंने सुनी है, उसको करते हुए देखा है। वो कॉल वो करती है, खुद डिक्लाइन करती है, एंड आफ्टर दैट शी शट्स हर डोर। उसने अपना दरवाज़ा बंद किया ताकि मुझे फिर उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने लाइट ऑफ की, तो और वहाँ बिल्कुल शांति होती है। मैं 2-3 मिनट वहीं बैठी रही, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो मुझे लगा सो गई मम्मा। तो 2-3 मिनट में वहाँ सीढ़ियों पे ही बैठी रही, और उसके बाद मैं गई हमाम में अबू जी के पास। और जब मैंने उनको निकाला था वहाँ से, मैंने उस टाइम अबू जी का कमरे का दरवाज़ा लॉक भी किया हुआ था। अब मैं जब शांति हो गई, मैं अबू जी के पास फिर से गई, और हम दोनों साथ में फिर से टू चेक ऑन मम्मा हम जाते हैं कमरे में, एंड वी फाउंड हर हैंगिंग देयर। हमने उसको वहाँ पे फांसी दी हुई देखा, हम दोनों साथ में। अब ये लोग बोलते हैं, मेरी खाला ने कल की प्रेस इंटरैक्शन में वो आपको ये भी बोलेंगे, तो हमने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हमें थी कि मुझे मेरी माँ को और अबू जी को, मम्मा को बचाना था। तो हमने उसको उस लूप से निकाला, इनको कॉल की, इनकी हेल्प से हमने उसको हॉस्पिटल लिया। इनको मतलब ये खाला ने और कजिन्स। तो ये उस दिन हुआ। ये अहवाल उस दिन का। आप मुझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट ये इसमें राख रेज को, यानी आप हद देखिए ये लॉजिक की, कि अगर उन्होंने फांसी दी थी तो इनको एविडेंस बचाने के लिए उनको लटकता ही रखना चाहिए था। इससे पता लगता है कि अगर इनके घर में कोई फांसी देगा, इन था तमिस अलग हुई क्या मुझे एविडेंस बचाऊँ, मगर यमिस मोज आए यमिस जनान आए तमिस एविडेंस बचाऊँ, तमिस जू बचाऊँ, क्योंकि इनको उस वक्त खदशा था कि शायद 10% जान बची हुई हो, शायद अभी जिंदा हो। जिंदा मुर्दे का कहाँ पता लगता है। तो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हमें अपनी माँ की जान बचानी है, और वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने उसको लटकता ही क्यों नहीं छोड़ा। इससे पता ये लगता है कि खुदा न खास्ता अगर उनके घरों पे ऐसा कुछ हो जाए तो तिम्मा त्रावन शायद विक्टिमस अलहुंदी है एस गोस न खसन की, मगर इमिस दग आस इमिस पानी मोज आस सो सोचने एविडेंस की, सो सोचने साथ कि मेरी माँ बच जाए, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। दे ट्राइड टू मेक हर एस्केप दैट न्यूज, और 15 मिनट में ये लोग भी यहाँ आ गए। तो ये वो हाल अहवाल तहत दोस्त क्या गो 1 मुहर्रम की रात को क्या हुआ, उससे 5 दिन पहले क्या हुआ। मैंने जल्दी मैं कुछ नुक्ते बताऊंगा उनके कल के स्टेटमेंट के, और उसमें कितना झूठ है। एक तो मैंने बता दिया कि उसको नीचे क्यों लाया, उसको लटकता हुआ क्यों नहीं छोड़ा, वो तो मैंने बोल दिया, वो इसलिए क्योंकि हमें जान बचानी थी, एविडेंस कहाँ बचाना था। दूसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर हसवन इमीडिएटली युथि हॉस्पिटल नी तुम को इंसिनुएट या तुम इशारतन कि यह मर्डर, बिल्कुल बकवास। सो डॉक्टर है ना वह बुत कनित, कौन वो डॉक्टर है जो कह रहा है मर्डर था, फर्स्ट इंस्टेंस पे वो सामने आया, उसका कोई स्टेटमेंट सामने आया, कौन सी एविडेंस थी उनकी बॉडी पे फ्रैक्चर की, किसी ब्रूज की, कोई एविडेंस नहीं थी। उन्होंने ये भी बोला कि अपर बॉडी स्कैन सेशन गुमुत की, अपर बॉडी एक्सरेशन गुमुत की, सिर्फ इसका एक्सरे हुआ है। मेरा भाई वो रिपोर्ट देख के आया है, पूरा अपर बॉडी एक्सरे हुआ है, पूरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है नो हिप फ्रैक्चर, नो अपर बॉडी फ्रैक्चर, एब्सोल्युटली। ये देख के आया है मेरा भाई, पुलिस स्टेशन पे देख के आया है वो मेडिकल रिपोर्ट, कोई अपर बॉडी फ्रैक्चर नहीं हुआ है, और पूरा अपर बॉडी स्कैन हुआ है। Contrary to what they are saying, there was a full body upper body scan और उसमें कोई टिश्यू डैमेज नहीं था, कोई फ्रैक्चर नहीं था। टिम्बा पक्षी का they have said that physical abuse पे भी इन्होंने झूठ बोला, कोई निशान नहीं था फिजिकल अब्यूज का सिवाय अख बाइट मार्क छु ओसमुत, और उस बाइट मार्क को हमने रिपोर्ट किया है। इमोकोर्न हम कह रहे हैं बाइट मार्क हो सकता था, इशुन पता कि स्वासा एम साथ होता है केस, क्योंकि हमने कहा एक हाथापाई तो हुई है जब मम्मा आई उन पे हमला करके
अपने डेस्परेशन में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उसमें एक पुशबैक हुआ होगा अब्जी की तरफ से, जिसमें टू एस्केप हिम देयर माइट हैव बीन अ बाइट मार्क एंड दैट इज द ओनली साइन ऑफ अब्यूज। उसके अलावा कोई साइन ऑफ अब्यूज नहीं है। अगर है तो हमें दिखाया जाए, हम भी उनकी औलाद है, हम भी सच जानना चाहेंगे। ये तो बहुत आसान बात है ना, आत्मा शुका हिमालय पर खसून जाना है, मेडिकल रिपोर्ट लानी है, हमें दिखानी है। अगर तक मज फ्रैक्चर आस हम कबूल करेंगे, अगर तक मज बेकी चीज आसी मनाच हम कबूल करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने मेरी माँ की मेजरमेंट्स के बारे में भी झूठ बोला। इन्होंने कहा 85 kg थी, 85 kg भी नहीं थी। शी हैड इमेंस वेट लॉस इन द लास्ट 4 months। यथ मे दस लंडन फोन कर वन पे अस ऑलमोस्ट लग बराबर गई तो पत वनो ना 70-75 किलो 5 किलो त्रन अलहुंद अत अलमार 5 किलो त्रन वह अलहुंद। ये आए 85 kg का इसको डालें अभी, हालांकि तक ऑलरेडी 85 किलो त्रोमुत, वो शायद वीक भी हो गई। उसके बावजूद ये 85 किलो उस पर हैंग करें, अगर वो बाहर निकल के आती है तो मुझे फांसी देंगे। वो नहीं 85 किलो 90 किलो भी अगर उस पर डालेंगे इट विल स्टिल होल्ड। हमें पता है वो अलमारी कैसी है, उसका हुक कैसा है। तम पे वना मेरे फादर के एटीट्यूड के बारे में कि तम उस बड़े एटीट्यूड से नर्वस। उसने पोस्टमार्टम का बोला। मैं लंदन में था, मैं अपने ऑफिस से वापस आ रहा था काम करके, साथ नहीं पता लोग मैं शुक्र अब जी क्या बहुत तम देवान मुझ बहुत लंडन सड़कन पे इथे कन था, मैं रो रहा था। अबू जी ने मुझे फोन किया टू कंसोल मी। यम साथ अबू जी मैं आईनी शाहिद, जब अबू जी ने मुझे फोन किया, पीछे से इन खालाओं में से कोई आए, महीने से पोस्टमार्टम नजबूस न गन। इंग्लिश में मेरे फादर ने इनको बोला, हाउ कैन आई आस्क द पुलिस टू नॉट गो फॉर अ पोस्टमार्टम। विक्टिम का ये एटीट्यूड है, परपेट्रेटर का ये एटीट्यूड आसान। परपेट्रेटर वन है मैं वो जना हिंदो बेनो पोस्टमार्टम छन करूं कि बगैर था। ही पुश बैक, ही सेड नो, मैं पोस्टमार्टम को, मैं पुलिस को नहीं बोल सकता कि पोस्टमार्टम मत करो। आप तो बेअक्ति का डॉक्टर खाला के उस दिन के, मेरी बड़ी खाला जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठी हुई थी, उनके फोन रिकॉर्ड्स भी निकाले जाए। उन्होंने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को फोन किया है इसी शाम को। क्यों किया? सिर्फ इसलिए किया कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज सिस्टर्स इन यूनिसन इन वन वॉइस वर सेइंग वी डू नॉट वांट अ पोस्टमार्टम। अलबत्ता मेरे बाप ने उस पर दस्तखत किए कि पोस्टमार्टम करो, वो दस्तखत मौजूद है। पुलिस ऑफिसर से आप पूछ सकते हो कि मेरे पापा का पोस्टमार्टम के रिगार्डिंग क्या एटीट्यूड था। यानी ये सरासर अपुस। यहाँ पे मेरी कुछ पुफियाँ भी है जिनको मेरी खाला ने बोला तु नीरू कमरे मज नबर मे करें महिदीन सबस कत। सो कत यह कि महिदीन सब पोस्टमार्टम करूँ कि जिस पे मेरे बाप ने नहीं माना। अगर मेरा बाप इसका परपेट्रेटर होता तो परपेट्रेटर ये एटीट्यूड आसान कह पे तो ब्रोह वॉइस कॉल चुना तम उस ड्रैगिंग मफलिंग कस ऑब्जेक्टिव इंसान थो तो वॉइस कॉल ना लास्ट कॉल रात अपलोड तक कौन सी ड्रैगिंग है उसमें? मफलिंग वो तुम डेस्परेशन मज इंसान वदान अमिस लड़ाई गमज कर्जदारन प्रेशर फोन कुन साथ फोन यपर गसान कुन साथ फोन यपर गसान कुन साथ स्कारफ पे पे कुन साथ मैं मफल हो सकता है। आम फोन कॉल मफल गसान व्हाट्सएप पे कम गए आवाज ज्यादा गए आवाज वो इस तक मत बाकियन लुकन हज आवाज बैकग्राउंड में वो उनकी है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें मेरा दोस्त है, मुझे पता भी लगा कि रिकॉर्ड कौन कर रहा है। जुनैद साहब श्रीमन मुख्तार साहब नेचू वो है कॉल पे, उनकी आवाज आ रही है क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अगली तरफ। संझ आवाज, ऑब्जीन छा आवाज, सहरिन छा आवाज, बेकन छा आवाज, किसी की आवाज नहीं, आवाज उनकी है। ये भी उनसे आप पूछ सकते हो, पुलिस उनको ला सकती है वो निशात हज आवाज। तो उसमें न मफलिंग है, न ड्रैगिंग है, न यूं मना चो पत्सर दुख कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी बनो सो वही ये फोन कॉल है डेस्परेट। अच्छा दुम कत फोन कॉल का एबनॉर्मल फोन कॉल की यहाँ 26 सालों से लड़ाइयाँ होते हुए आ रही हैं अथ डेट के मसले पे, इसी कर्जे के में, क्योंकि कर्जे का मसला दो ना ये कर्जों का मसला रहा डाउन प्ले है। उस बिजनेस मामूली तक में उस मामूली कर्ज खसा तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। कर्जे का प्रॉब्लम 15 साल पुराना 16 साल पुराना प्रॉब्लम है। 16 साल से कर्जे पे यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। 16 साल से उस लड़ाई के बाद मेरी माँ रोती थी। 16 साल से वो किसी को फोन करती थी कि मैं काट। ऑल दैट कॉल इट इज एन अपील टू अ थर्ड पर्सन कि मुझे घर से बाहर निकालो, फिनिश। उसमें भी इनसे सवाल होना चाहिए। मेरी माँ की 7 बहनें हैं, 2 भाई हैं। इस विक्टिम उस नवो सिबलिंगो बावजूद कि मैं करा फोन में बचा एक थर्ड पार्टी कुछ जिससे कर्जा है यानी इसमें दुश्मन दुश्मन ही क्या शी चोज टू कॉल एन एनिमी सो टू स्पीक। हालांकि बजानक में तुम की शी चोज टू कॉल समवन ये सपूसस दारा मगर बिनन कोरुन फोन की बस कोरुन फोन की। जवाब दें क्यों? जवाब दें कि सन मोज क्या वना अस कॉलन पे बारहा कि मर इत में लिखित मेरी 7 बहनों में से मुझे कोई गुस्ल नहीं देना चाहिए। जवाब दे कि जब मैं यहाँ आया लंदन से इन्होंने हर किसी ने मुझसे माफी क्यों मांगी। जवाब दे कि मेरे पास फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि मेरी बड़ी खाला ने, और मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, ये क्यों बोला कि मैं इसकी कातिल हूँ। हालांकि इसका इल्जाम खाला मेटाफोरिकली वनमुत मगर क्या वनुक अगर मेरे मल से अटैचमेंट गमस अहद सत गमस मैं आपको सुनाऊंगा। तो मैं नहीं कह रहा हूँ क्या सुना नहीं, मैं भी इसको उछाल सकता हूँ। तो वरना यार मैं इसको इसलिए नहीं उछालूंगा
पम पत ओत्रच कॉल बह उछाल नहीं इन मूजूब कि मेरे बाप पे एक गलत इल्ज़ाम लगा, उस बाप पे गलत इल्ज़ाम लगने से बच्चों पे क्या गुजरती है इसमें पाए, इसलिए बह लगा कहीं माज गलत इल्ज़ाम। मैं नहीं कह रहा हूँ ये कातिल है, मगर कुन गिल्ट तस मज वो ना कोई गिल्ट तो है अंदर से जिससे इसने कहा कि मैं भी उसकी कातिल हूँ। उस भी की भी तहकीकात होनी चाहिए। और सो बीच ये है कि ये उम्र भर इनके पास जाती रही, कोई मदद नहीं हुई। यहाँ 15 साल से लड़ाइयाँ हो रही थी, जिन लड़ाइयों के बाद मेरी माँ घर से निकल जाती थी। नवन बायो बेनो मज बनतन अख की कंसन घर गमज लड़ाई पत कोच अकिस जनान अगर लड़ाई गए अकिस कोर अगर सह गई मल सुन माँ बाप तो है नहीं उनका, सह गई माँ माँ भी गुजर चुकी है, पत कोत गई बे सुन गई बेन सुन गई। बताए इनमें से कोई कि किस लड़ाई के बाद आखिरी बार मेरी माँ इनके घर कब गई थी? कभी नहीं, बिकॉज दे वुड नॉट ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इन्होंने उसको टॉन्ट मारे, इन्होंने इमस ऐसे बना ये अमो करना मैं ओत्र पे मैसेज मेरी खालाओं ने वो में तक आखिरी मैसेज द लास्ट टाइम दे हैव कॉन्टेक्ट मी बिफोर दिस इंसिडेंट 9 out of 10 times उससे कॉन्टेक्ट है ऐसा कि तो क्या शुन माज करा हरास तो शु माज पैम्पर करा मोज करियो कंट्रोलस मंस तो शु बेगरत चुरी माँ को बोलो ये ना करे, माँ को बोलो वो ना करे, ये हमें ये कहते थे। यानी ये मस ये इल्जाम छा लगावा कि अस कोर माजी तिम ये वना कि करियो मगर हम करते नहीं थे। जो ये इल्जाम लगा रहे हैं हमें कि इन लोगों ने माँ को मारा, इनका बस चलता तो ये हमें अपनी माँ को मरवाते। ये हमारा बड़ापन था, हमारे बाप का बड़ापन था जो उसने कहा कि आपकी माँ है, और वो थी भी हमारे लिए। ही वॉज एन इनक्रेडिबल मदर। ये एक मेंटल हेल्थ इशू उनको बन चुका था, एक कंपल्सिव प्रॉब्लम कर्ज रखने। उसके अलावा आई हैव नॉट सीन अ वुमन ऑफ दैट कैरेक्टर। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि उन जैसी माँ भी कहीं नहीं थी। तो ये आठ पेट की वॉइस कॉल क्या तेम पच वना आई विटनेस पुरसुख 30 लट दे मेड हर रिलिव दिस ट्रॉमा अगेन एंड नचवन पोज बेवन 10 लट हो तो कि शुरिस बयान यम पनिन मोज अलहंस वुच ताकि अमिस करनो बे करनो वुचनो सु बे करनो सु रिलिव। और वकन छम रात करमो प्रेस कम तो तती अक लट होत का बचन हुन नाम अक लट वना मीडिया से जाओ उनसे भी सुनो कि इनको पता है कि बच्चों का अकाउंट क्या है। इस सोल आई विटनेस का टेस्टिमनी डिसरिगार्ड हो सकता है ऐसे केस में? सोरी सरीच वना पन बयान मगर ये बुश तिम सुन बयान छुन बोजा कहीं। तो आई विटनेस का टेस्टिमनी भी इनने बिल्कुल डिसरिगार्ड किया। तम पत वन ब्याह का कि इमो कहते हैरेस तो इमो को ट्रॉमा कोरस। तीसरा दिन था मेरी माँ के गुजरने का। यह कमरा पकिन कमरा, इस कमरे में हम सबका घेरा किया गया। अच्छुन आख के अच्छुन दर्जनवाद गवाह के तब साथ योस्त्रीम सोरी दुनिया हो थी इमो कोरस घेर। एमंग अदर थिंग्स इन्होंने हम पे थूका, इन्होंने मेरी बहनों पे ऑब्सीन इशारे किए। तो आज तना समझ कैसे वना वह कर तुम इशारों के मिश बेनी खालाओं ने अपनी भांजियों पे ऑब्सीन इशारे किए। अखा मस कजिन करना मैंने निमन बेनन तम साथ छप तमिस दोबुक इनको चुप मत कराओ, दे डोंट डिजर्व इट, इनको आप चुप क्यों करा रहे हो? यमिस मेनिस बॉयज दोबुक तुम्हारे टुकड़े करवाएंगे, फिर आंखें निकलवाएंगे, फिर मैं पुलिस को तुम्हें भेजूंगी। ये हमें किन कनेक्शन से डरवा रहे हैं? एमिस जांच गसन कि यम कनेक्शन छ यथ पे तिमन यूथ कॉन्फिडेंस छ कि हम कने किस प्राइमरी विक्टिम्स छ बना युसने ये ओस मलेशिया परा में बोय डॉक्टर ये मेडिसिन परा ये ओस ने कि एमिस तुम्हारे टुकड़े करवाएंगे खालाओं में से। नाव छुस सिर्फ एमओ जो वकन ते हवा कैसे मैं पाई मलिस माजू नाव उछलने से क्या बचन पड़ता। मुझे इनसे हमदर्दी नहीं है, मगर इनके बच्चे मेरे भाई फिर भी हैं, इनकी बच्चियां वो मेरी बहनें हैं। अक्षय मोहम्मद परा स्कूल में से तो बुशन वैसा सुगह सुई ट्रॉमा थ्रू गसिन युस एस थक लगाया से मो लेक्का जस मो और यीचा हम फिजिकल अब्यूज थ्रेट हैकान दित्तेम सा त्रीमिस दो हॉस्पिटल तीसरा अच्छुन आग गवाह स्ट्रीम अच्छुन गवाह दर्जनवाद गवाह। आपको कितने चाहिए मैं आपको दे दूंगा इसके गवाह। तम पत गो ब्या कि एक्चुअल स्केल ऑफ डेट युस छ ओस मैन माज सुकोर मो वारिया हाइड मो वन ना रात पासिंगली आना सु छु ओसमुत क्या मतलब सु छु न ओसमुत सुई छु मसला 15 साल का मसला वो है। कोर्ट केस उस चला आपसे जिक्र किया। कोर्ट केस में अपेरेंटली पे चेक बाउंस केस दैट वाज ऑलमोस्ट डबल किंग ट्रिपल पे मुतमन पे करन पत और पोटेंशियली उस क्या सजा होती ये रिसेंटली चला ये कोर्ट केस 3 वरियन सजा ओसमुत क्या गोमत डिसाइड वार छन वनते में पता सु कोरक डिसाइड किन वो इस प्रसा आम आवामस पन्ने कम्युनिटी क्वेश्चन अक एवरेज रीजनेबल खातून नी तो सोसाइटी हंस तमिस प्रिस्तो कि च करथा अथ पे सुसाइड कि 70 वरियो पे असमत लड़ाई गसनी तमिज गई बे अकस्त बेगो एक लाइट ये 26 साल से हो रहा था ना कर्जे पे, तो लड़ाइयां हो रही थी यहाँ पे 15 साल से 20 साल से। जकर का आठ पेट लड़ाई की वहन वरियन गसा असी से कर्जे पे खानदार से लड़ाई उसमें एक और एपिसोड हो गया कि जकर का आठ पेट लड़ाई की चशी यूता ओवरवेलमिंग कर्ज चशी पाई की विशन मिनिस खानदार की कर्ज नखवानिश कैपेसिटी कि जकर का आठ पेट कर खास इवन कहते नफर बने न्यूट्रली जवाब कि क्या लाखों करोड़ों के कर्जे से सुसाइड का प्रेशर बनता है या कि एक हस्बैंड से आपको एक और एपिसोड हो गया उससे एम्ब्रोथ गई वाला एपिसोड लोग विश्वास तुम रिपीट वैसा 2011 में एक एपिसोड हुआ इसी कर्जदारी के सिलसिले में। देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑन माय फादर्स लाइफ ट्वाइस 2 बार उन पे गोलियां चलाई गई, 2 बार वो बच गए। येम खानदार उनसे ते में अटेम्प्ट पर वापस रट हालांकि बुशना तब आशीष डायरेक्टली इन्वॉल्व वो भी ब्लैकमेल का शिकार थी।
और इन सब ने मेरे बाप को तब मशवरा दिया कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दो। मेरे बाप ने उस तलाक उसके बावजूद इसको रखा। जिस बाप ने हमारी जमीनें थी उसका सर नहीं मन पाए, सातों बहनों को पता है हमारी जमीन थी, हमें जमीन बेचनी पड़ी ये कर्जा लिक्विडेट करने के लिए। सो खानदार कर मर्डर पन्ने जनाए यम पन्ने जनान हुंद कर्ज वालने खतर युस अस खतर पोंस आसे सारे एजुकेशन खतर आसे सो कोरुक लिक्विडेट सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी का कर्जा उतरे। और उसके बाद भी वन ऑफ द लास्ट थिंग्स माय फादर हैज टोल्ड माय मदर, अगर से वकन ते फुल स्केल वना कि छुकोता करो कि वुछो कि क्या हेको कर टाइम लगे मगर करो कि। अच्छा एम पत छु इतो तुई मैकेनिज्म ऑफ डेथ ना वना हाइट हसा इस गोड छम हाइट करा मेजर येत पे हाइट हसा 5 समथिंग करा हाइट मेजर येत पे उसके 10 इंच और है ऊपर गर्दन से लेके यहाँ तक, वो हाइट मेजर नहीं कर रहे हैं। दुयम छ वना है अतना सा है अत हाइट पे गस्ती है सुसाइड हो ही नहीं सकता। माय मदर एज रिपोर्टेड बाय माय सिस्टर हर फीट वर बेयरली यानी टोज इन वॉइस दे वर बेयरली टचिंग द ग्राउंड। ये डायग्नोस्टिक हिस्पेथोलॉजी अथॉरिटी छे किताब साइंस डायरेक्ट पे पढ़ा अथॉरिटी छे अत पे किताब कि सुसाइड होता कैसे। टाइटल छ पेपरुक डेथ बाय हैंगिंग एग्जामिनेशन ऑफ ऑटोप्सी फाइंडिंग्स एट द बेस्ट अप्रोच टू द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अत लिखा इफ लिगेचर बिकम्स स्ट्रेच्ड और व्हेन द विक्टिम यूजेस अ लो सस्पेंशन पॉइंट एंड लीन्स इनटू लिगेचर डेथ बाय हैंगिंग इज पॉसिबल। पछ लिखा रेफर टू प्रिजनर्स के प्रिजनर हंच वारिया इथ केस अमेरिका मस हु टाइड शीट्स यानी बेड शीट गई तुम अपने गले के around the lower rails of their cells and hanged themselves while sitting or kneeling down. हालांकि at much sitting or kneeling down of the case. यानी अमेरिका में तो ये एक आम सी बात है कि घुटनों पे बैठ के प्रिजनर खुद को फांसी देते हैं। ये तो घुटनों पे नहीं थी, she was all मतलब इट्स मार अच्छा टच गसा बन गई खोर पाछी इतले के पत वन लिगेचर मार खसा छुन ऐसा छु ओ मार ऐसा छुन सु मार क्यूस फांसी लगान बुझ तो क्या माना। In such cases partial suspension of the weight of the upper body and head is sufficient to cause fatal neck compression. पचमना की ना मार्क वो वाला नहीं है बुझ दो। द टाइप ऑफ सस्पेंशन लिगेचर एंड नूज इन्फ्लुएंस द हैंगिंग मार्क यानी हैंगिंग मार्क एक वारिया चीजों से इन्फ्लुएंस गसित ये एक सस्पेंशन पॉइंट से इन्फ्लुएंस गसित ये एक लिगेचर से इन्फ्लुएंस गसित ये एक नूज से इन्फ्लुएंस गसित कि मटेरियल ओस कोता टाइट ओस कॉटन कोसा सिंथेटिक ओसा इमो सारी चीजों से रेफरेंस आर डायग्नोस्टिक हिस्पेथोलॉजी वॉल्यूम 25 इशू 11 पढ़े। अभी ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ये भी एक अलमिया है कि वास्ता इन लोगों से पढ़ा हुआ है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है तो अगर इनको इसमें मुश्किल हो रही है समझने में मेनी पेपर है मेरा भाई भी डॉक्टर है समझा देगा इनको ठीक है। इको एमिक की सुमो आफ्टर ड्रामा कोर कि ये हो ही नहीं सकता था खबर इनको कहते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट इज एमिक कि मो दुती जजमेंट वेयर हैव दे बीन फॉर ऑल दीज इयर्स कि जो कल 3 बैठे था ये मैं 3 जवाब किम कहते हैं अख मां में 14 भाई अख मां में शाम 3 भाई शक सवाल Why did our mother tell us things about them? क्यों हमारी माँ ने हमें बोला कि इनमें से मुझे कोई गुस्ल ना दे, कुछ तो ग्रज होगा। Why did she not call them? आखिरी कॉल इन्होंने इमन तौर नहीं समझ के अगर इसी कॉल कराओ इंटरनेट पर इससे हमारी बदनामी होगी कि तुम 9 भाई बहन हो और तुम्हारी माँ बहन ने मरते वक्त या तुम्हारे हिसाब से कत्ल होते वक्त किसी और को फोन किया। चूरिम सवाल अगर मीन मोज कॉल करना फ्री है साथ कातिल कहाँ है जो कॉल करने दे रहा है कॉल करा फ्री पट कैसे मैं बचा हुआ मिनटों पता सके मेरे फादर कहाँ है मेरी सिस्टर कहाँ है कातिल तो है ही नहीं रूम में। सूर्यम टूथ डेट प्रॉब्लम के 15 वेरिएंट हमें जमीन बेचनी पड़ी। ये जो हमदर्दी अभी दिखा रहे हैं इनमें से एक पैसे का हिसाब दे कोई अच्छा एक पुसुक मदद कर मुत कहीं कि मेरे सब जो कर्ज वालों जना ना तो हमें मदद जरूरत की ये भी तो बहन भाई है ना अभी तो बहुत बन रहे हैं। ये मेरे सवाल हैं सोसाइटी निश अथॉरिटीज निश अकुई मुतालबा हमसे एसपी साहब मिले इनसे एसएचओ साहब मिले और भी बहुत लोग मिले उनमें से एक भी ये नहीं कह सकता कि हमने या हमारे बाप ने उनसे एक बार भी रिक्वेस्ट की हो कि थोड़ा नरम एस्पेक्ट या सैनिस पेपर्स में अस तम सात मुतालबी वकन मुतालबी फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। क्या सवाल छो तो ये कि हमारे बाप ने नहीं किया वो तो हमें पता है, सवाल ये कि किया किसने इमीडिएटली केम सुन प्रेशर ओस यूथ ठीक है हमें पता है कर्जदार सुन मरी कुछ ओस हमें भी तो वो पता लगना चाहिए। We are not trying to muffle the investigation. We want a fair investigation. बस इतनी बात। अच्छा जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ था उससे पहले झगड़ा हुआ था यही मैंने कहा ना वो जब उससे पूछताछ की फिर अपने कमरे में गई इन लोगों ने पूछा कि मामा वन स्पोज की शुन करो पास कमरस मज पत आम तौर हमले कर तो यह अजिच कत कह मुझे मैं ना कर्ज सिचुएशन 15 वन मज ये ना पूछताछ गसा मामा से कि वन तुम मेंटल हेल्थ इशू गुत क्रिएट तुम हमेशा अम बर्स्ट करान जब भी क्वेश्चनिंग का वक्त आया तब उन्होंने एक आउटबर्स्ट ही किया ऑनेस्टली तुम कोई मतलब कूलली जवाब जा कि अच्छा बस वनो तो फुल पिक्चर ये मसला हल गोमुत मसला ये था कि कर्जा उनका होता था सो वना यूथ
मगर सो 50%, हु 50 रोजान अति तथ 50% रोज बे बना 100%, तो ये साइक्लिकली चल रहा गया। 15 साल हो गए इसको, ये मत है क्या डिनाई करित का कि 15 साल नहीं हुए। सो अब आपके कहने का मतलब ये है जो आपके वो रिलेटिव्स हैं वो आपके बाप को फंसाने की कोशिश वो बिल्कुल फंसाने की कोशिश उनकी जानिब से कल वो एलिगेशन भी लगाई गई कि हर बार जो है मारपीट, हर हफ्ते उनके साथ मारपीट होती थी। ये भी बकवास, पहले तो हर हफ्ते नहीं होती थी। यहाँ एक वायलेंस का सिलसिला था, मगर नवीनतम सोसाइटी में कहाँ मरदा कि तमिस जनान ईज प्रॉब्लम घर में तो झगड़ा होगा तथ मज तन परपेट्रेटर कुस मारपीट को भी देख, मारपीट लूज टर्म मारपीट मज युवान गोड और कुछ आव पत क्या गो साल वन मारपीट होती थी। करता कौन था शुरू, डिफेंड कौन करता था अपने आप को, क्यों होती थी, कर्जे की नौयत क्या थी। यहाँ पे आजकल बहुत मर्द उन पोस्टों पे कमेंट करेंगे जस्टिस फॉर वुमन, जस्टिस फॉर वुमन। अगर उनकी बीवियों को इसका 100वां हिस्सा कर्जे को हो ना, वो गोली मार देंगे अपनी बीवियों को। मुझे नहीं पता यहाँ मर्दों की क्या हालत है। यहाँ पे मर्द मारा पन्न जनानन उसने डावरी काफी की, इस पे यहाँ पे औरतों की नहीं होती डेथ। अच्छा अमूमन के इसको ये शॉक पॉइंट अमूमन रात की तमसे थ्रू आउट द ईयर मल्टीपल टाइम्स गमित इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में फ्रैक्चर हुए थे। पूरे कशीर छ ना अख डॉक्टर, अख नुस्ख, अख रिसीट, अख इंस्टेंस वन तनम ये मेन मोज अब्यूज बेस्ड या इंजरी बेस्ड कुछ चीज पे अस्पताल गमस, वो गई होगी अस्पताल, माइग्रेन था उनको, इस पे गई होगी येड़ दो आस कहीं तथ गमत सो फ्रैक्चरस पे गमस जा, सो ब्रूजिंग पे गमस जा, सो जख्मन पे गमस जा, कभी नहीं। आपकी मदर की रिलेशन क्या थी आपकी फैमिली के साथ? इनकी हमारी फैमिली के साथ, मेरे बाप की फैमिली के साथ आइडियल रिलेशनशिप, इनके साथ रिलेशनशिप थी ही नहीं। तो उन्होंने लास्ट कॉल स्ट्रेंजर को क्यों की? क्योंकि नहीं थी इनके साथ ना रिलेशनशिप। तो मतलब उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल नहीं किया? उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल नहीं किया, कॉल नहीं किया। इतना सवाल पर सुन लायक बच्चों को तो इसलिए नहीं किया, वो 5 दिन से हमारी उनसे वो चल रही थी ना, तो अच्छे से ब्लॉक ही थे में बेस ब्याक चीज गसन बच्चन थी तमिस वीकनेस, बस उस नेबर गई परेशान, मगर इनसे मददगार 100 मीटर दूर रहती है मेरी खाला यहाँ पे, इनको नहीं किया, इनके साथ बात की उससे पहले उन्होंने दूसरी की हेल्प किया। राइट बिफोर इस पुटिंग द वापस ऐसा अंदर पका तम साथ तो यमन सहित कट करूँ तम तक इस नोवे चाहिए। मैंने मम्मा को कॉल की क्योंकि उनका बहुत जब वो गई थी घर से बाहर तो उन्होंने हमें ब्लॉक करके रखा था सब लोगों को, लेकिन मैं उनको कॉल करती रहती थी हर वक्त, हर सेकंड में उनको कॉल करती रहती थी, 5-6 दिन में हर वक्त कॉल करती रहती थी। और उस टाइम उन्होंने कॉल रिसीव की और मैं नहीं होपफुल थी कि कॉल रिसीव करेंगी वो, उन्होंने की कॉल रिसीव और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे से बहुत गलतियां हो गई, मैंने आपको कभी माँ का मैं नहीं दे पाई 100%। और वो मुझे बहुत अच्छी माँ, मुझे वो उनका रोना उस टाइम बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देख सकती। तो मैंने उनको बहुत ये किया कि मामा नहीं, आप हमारे लिए आप बेस्ट हो। और उसके बाद उन्होंने खुद कॉल काटी और इतनी बात हुई थी मेरी उनसे, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई। जो उनका मेंटल स्टेट था जो था, मैं उसको सुन के बहुत परेशान हो गई। और फिर मैंने अपनी बहन को कॉल की इमीडिएटली उसके बाद कि क्या हो रहा है, मम्मा ने मेरे साथ ठीक से बात नहीं की, वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है, उनको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मांगी मुझसे। लास्ट 5 मिनट पहले कुछ कॉल किया उन्होंने। बैठ के अपनी 4 दीवारी में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमें थ्रेट लग रही है, फिजिकल हार्म की थ्रेट। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंसेशनलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ इशू को, करहा नहीं कत की, मगर मैं आए धमकी दिन माज हिंदिस 3 पे और इन्हीं लोगों ने धमकी दी जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ जो मेरे छोटे भाई को बोले, मुकर वेरिया बेत चीज इस करना वैसे निक निक टुकर उछ कड़ोए पत करो पुलिस हवाल बेनती करे ऑब्सीन इशार सारी तो धमकी तो मैल पत्थर सरी करना हो। इन्होंने कपड़े फाड़े मेरे, इन्होंने कपड़े फाड़े, इसके वो कुर्ता ऊपर मौजूद है। तो अश करा अनसेफ फील, अश कम्युनिटी तो अथॉरिटीज अकुई चीज वन कि अगर हसा अस सहित यमन दोहन मज कहीं गछ, it should be more than obvious who the perpetrator is. Jazakallah.